हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पर। इससे पिछली क्लास में हम पॉलिनोमियल्स की लास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसको नहीं सॉल्व करना है, लेकिन अपनी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है। नाउ वी हैव मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ओके, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। If the zeros of the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b। तो ये रही पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ गिवन है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो चलिए पहले लिखते हैं पॉलिनोमियल और फिर हम बात करेंगे इसके ज़ीरोज़ की। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो है a माइनस बी, दूसरा ज़ीरो है a और तीसरा ज़ीरो है a प्लस बी। तो पिछली क्लासेस से आपको क्लियर हो गया होगा कि हम ज़ीरोज़ को अल्फ़ा बीटा गामा बोलते हैं। हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 ज़ीरोज़ होते हैं, उनमें से एक को अल्फ़ा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं, तीसरे को गामा बोलते हैं। तो चलिए हम अल्फ़ा मान लेते हैं a माइनस बी को, और बीटा हम बोल लेते हैं सेकेंड ज़ीरो को जो कि a है, और गामा हम बोल लेते हैं थर्ड ज़ीरो को जो कि a प्लस बी है। अल्फ़ा बीटा गामा मतलब 3 ज़ीरोज़ गिवन है। आपको मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब इन तीनों ज़ीरोज़ का जो सम होता है ये होता है माइनस बी अपॉन ए। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ और उसके कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन समझा हुआ है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी कॉपी कर लीजिए, बीटा की वैल्यू ए कॉपी कर लीजिए, और गामा की वैल्यू ए प्लस बी कॉपी कर लीजिए। और ये पूरी चीज़ इन तीनों का हम सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो माइनस लिखिए। बी का मतलब होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि -3 है, -3 अपॉन ए का मतलब होता है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट जो कि 1 है। आप इन्हें सॉल्व करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, क्योंकि -3 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गया, तो a प्लस ए 3a हो गया। 3a की वैल्यू 3 आने वाली है। तो अगर 3a की वैल्यू 3 आने वाली है तो इसका मतलब a की वैल्यू 3 अपॉन 3 हो जाएगी, 1 बन जाएगी। हमें a की वैल्यू मिल गई। हमें a और b की वैल्यू बतानी थी ना, हमें a की वैल्यू मिल गई है। चलिए अब a की हेल्प से हम फाइंड करते हैं b की वैल्यू। शायद कोई और रिलेशन हमारी हेल्प करेगा b की वैल्यू फाइंड करने में। तो आपको पता होगा कि इन तीनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा की वैल्यू a माइनस बी है, बीटा का मतलब a है और गामा का मतलब a प्लस बी है। इनको मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इंटू बीटा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, इंटू गामा की वैल्यू मैंने पुट कर दी, और इन तीनों का प्रोडक्ट क्या है, माइनस डी अपॉन ए। माइनस लिखेंगे, डी का मतलब है कांस्टेंट टर्म 1 है, अपॉन ए का मतलब है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट वो भी 1 है। ओके, अब चलिए ए की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो थोड़ी देर पहले आपने ए की वैल्यू फाइंड की थी, 1 आई थी। अगर आप भूल गए तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा से बैक करिए और आपको ए की वैल्यू दिख जाएगी। ए की वैल्यू 1 है, आप यहाँ लिखिए 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज़ इक्वल्स टू -1। ठीक है ना। ओके, तो 1 माइनस बी को 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। ए माइनस बी और ए प्लस बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। मतलब 1 माइनस बी को 1 प्लस बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ये 1 का क्या करेंगे, जब इन दो नंबर्स के प्रोडक्ट को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट सेम ही रहेगा, बिकॉज जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी को तो रिज़ल्ट चेंज नहीं होता है। इज़ इक्वल्स टू -1। अभी आप -1 को भेज दो लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इज़ इक्वल्स टू बी स्क्वायर। 1 स्क्वायर की वैल्यू 1 हो गई है, ये -1 इधर आ गया है, +1 हो गया है, बी स्क्वायर उधर जाकर पॉजिटिव हो गया है। 1 + 1 2 हो गया है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। जब कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से निकलती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है, इसलिए +-2 होगा। तो अब देखा आपने कि हमने ए की वैल्यू भी निकाल ली और बी की वैल्यू भी निकाल ली। ए की वैल्यू हमने 1 निकाली थी और बी की वैल्यू +-√2 आ गई है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हम ऑप्शनल एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यू कैन सी द फोर्थ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इफ़ 2 ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, 2 ज़ीरोज़ गिवन है। एक ज़ीरो गिवन है 2 + √3 और दूसरा ज़ीरो गिवन है
2 माइनस रूट 3, ये दो ज़ीरोज़ हैं। क्लियर? ओके, ज़ीरोज़ की हेल्प से आप फैक्टर फाइंड कर सकते हो। आप 2 प्लस रूट 3 को लेफ्ट साइड में भेज दो। 2 प्लस रूट 3 ज़ीरो है, 2 माइनस रूट 3 ज़ीरो है। कहाँ लिखा हुआ है ये देखिए, 2 प्लस माइनस रूट 3 था ना, तो इसके अंदर दो ज़ीरोज़ गिवन है। 2 प्लस रूट 3 अलग ज़ीरो है, 2 माइनस रूट 3 अलग ज़ीरो है। अब आप ज़ीरोज़ की हेल्प से फैक्टर फाइंड कर सकते हो। आप इस नंबर को भेज दो लेफ्ट साइड में, x माइनस 2 माइनस रूट 3, ये जो है ना ये एक फैक्टर है, और आप यहाँ भेज दो 2 माइनस रूट 3 को लेफ्ट साइड में, तो x माइनस 2 प्लस रूट 3, ये भी एक फैक्टर है। तो वो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 ज़ीरोज़ थे, लेकिन ये जो निकाले ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दैट पॉलिनोमियल जो ऊपर लिखी हुई है। ओके, अगर इन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर लें तो एक कंबाइंड फैक्टर मिल जाएगा उस पॉलिनोमियल का। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 2 माइनस रूट 3 को x माइनस 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखें आप, x माइनस 2 यहाँ भी, x माइनस 2 यहाँ भी है, तो यहाँ अब मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा। हम देखेंगे ये पार्ट इक्वल है। कुछ देर के लिए आप मन में समझिए कि ये a लिखा हुआ है, तो a यहाँ लिखा हुआ है a माइनस रूट 3, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस रूट 3। तो a माइनस रूट 3 a प्लस रूट 3 क्या होगा, देखिए a माइनस रूट 3 को अगर a प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर मतलब 3। ठीक है ना, मैंने a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया है। अगर आपको फॉर्मूले में कोई कन्फ्यूजन हो या जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसको और ईजी कर दूँगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, a माइनस रूट 3 a प्लस रूट 3, तो पहले a का स्क्वायर कर देंगे, मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, मतलब ये भी एक क्या है, फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तब भी एक फैक्टर मिल जाएगा। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 2 का होल स्क्वायर बोलते हैं x स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर का मतलब 4 आ जाएगा, देन हम 2 से x और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और ये माइनस 3 भी ले लेते हैं, ये भी एक फैक्टर है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, और 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, तो x स्क्वायर माइनस 4x3 ये फैक्टर है उस पॉलिनोमियल का। अब अगर हमें उस पॉलिनोमियल का फैक्टर मिल चुका है तो इसका मतलब ये है कि उस पॉलिनोमियल को हम इस फैक्टर से डिवाइड करवा सकते हैं, और जब डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जो कोशेंट होगा उसकी हेल्प से हमें और ज़ीरोज़ मिल जाते हैं। ठीक है, जब भी कभी आपको किसी पॉलिनोमियल के कुछ ज़ीरोज़ गिवन हो, 1 ज़ीरो गिवन है, 2 ज़ीरो गिवन हो, तो ऐसे ही हम करते हैं। तो चलिए अब हम फैक्टर जो हमको मिला था वो था x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उस फैक्टर को बोलते हैं क्या, डिवाइड कर दो x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 को ये डिवाइड करते हैं। ठीक है ना। ओके, देखते हैं पहले किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स रेज़ टू द पावर 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स रेज़ टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू दिस माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू दिस प्लस एक्स स्क्वायर। अभी आप एक लाइन ड्रॉ करो, साइन चेंज करो, देखो ये कैंसिल हो गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब, ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, माइनस 26x स्क्वायर, और ये माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x और माइनस 35। अब बताइए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस 2x क्यूब आ जाए, तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, x से मल्टीप्लाई करना चाहिए। दिस इंटू दिस माइनस 2x क्यूब, दिस इंटू दिस प्लस 8x स्क्वायर, एंड दिस इंटू दिस माइनस 2x इंटू दिस माइनस 2x आ जाएगा। आप एक लाइन ड्रॉ करो और सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कर लो। ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस 27 और माइनस 8 दोनों मिलकर माइनस 35x स्क्वायर हो जाएंगे, 138 प्लस 2 135x हो जाएगा, और ऊपर से माइनस 35 कॉपी कर लेंगे। अब आप बताइए एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये नंबर आ जाए, माइनस 35x स्क्वायर, तो माइनस 35 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंटू दिस माइनस 35x स्क्वायर। ठीक है ना, 138 प्लस 2 140 होता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। हाँ, माइनस 135 को माइनस 4 से करेंगे तो प्लस 140x आ जाएगा, प्लस 140x आ जाएगा। माइनस 135 को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस 135 आ जाएगा। आप देख रहे हो ऊपर नीचे दोनों नंबर सेम है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ये सब कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। माइनस बन जाएगा प्लस, प्लस बन जाएगा माइनस, और ये माइनस बन जाएगा प्लस, सब्ट्रैक्ट करने पे सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा। तो आप देख सकते हैं रिमाइंडर 0 आ गया। अब वो जो ऊपर आपको कोशेंट मिल रहा है ना, उस कोशेंट की हेल्प से हम पता करेंगे जो अदर ज़ीरोज़ हैं, वो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 ये है कोशेंट, और इसी की हेल्प से हमको बाकी ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको 0 के इक्वेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0, एक्स कॉमन, x माइनस 7 इज़ लेफ्ट, प्लस 5 कॉमन, x माइनस 7 इज़ लेफ्ट,
x माइनस 7 दोनों जगह पर है, सो ये भी कॉमन हो गया एंड x प्लस 5 इज़ लेफ्ट। आप x माइनस 7 को 0 के इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप x प्लस 5 को 0 के इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको अदर ज़ीरोज़ मिल चुके हैं, एक ज़ीरो है 7 और दूसरा ज़ीरो है -5, और दो ज़ीरोज़ ऑलरेडी गिवन थे, एक था 2 प्लस रूट 3 और एक था 2 माइनस रूट 3। तो अगर हमको सारे ज़ीरोज़ लिखने हैं, हमसे अदर ज़ीरोज़ वैसे पूछा गया है, तो अदर ज़ीरोज़ में हम लिख देंगे, अदर ज़ीरोज़ में हम लिख देंगे -5 एंड 7, ये हैं अदर ज़ीरोज़। ठीक है, अगर चारों ज़ीरोज़ पूछे जाते तो हम -5 और 7 के साथ 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 भी लिख देते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं लास्ट प्रॉब्लम इस एक्सरसाइज की, और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो भी हमारा है उस चैप्टर को समझेंगे। चलिए अब करते हैं 5th प्रॉब्लम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ़ द पॉलिनोमियल दिस पॉलिनोमियल इज़ डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल दिस, द रिमाइंडर कम्स आउट टू बी दिस। मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर x प्लस ए आता है। चलिए चेक करते हैं, हम डिवाइड करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर क्या आता है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारे पास कुछ स्पेस आ जाए। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, ये डिवाइड करने वाला है, किसको डिवाइड करने वाला है? इस पॉलिनोमियल को, x रेज़ टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल ने डिवाइड किया है और रिमाइंडर आ गया है x प्लस ए। चलिए हम खुद ही डिवाइड करके चेक करते हैं क्या रिमाइंडर आता है। तो देखते हैं कैसे डिवाइड करना है। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स रेज़ टू द पावर 4 आ जाए? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू दिस एक्स रेज़ टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू दिस माइनस 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू दिस प्लस के एक्स स्क्वायर। आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, अब सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने में साइन बदल जाते हैं, माइनस बन गया प्लस, प्लस बन गया माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब बन गया माइनस 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए अलग अलग, क्योंकि इसको हम आपस में सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे। माइनस 25x एंड प्लस 10 को ऐसे ही कॉपी कर देंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, दोबारा से डिवीजन करते हैं। एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए? तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करिए, एक्स से मल्टीप्लाई करिए। दिस इंटू दिस हो जाएगा माइनस 4x क्यूब, दिस इंटू दिस हो जाएगा प्लस 8x स्क्वायर, एंड दिस इंटू दिस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस 4kx, माइनस 4kx। मैंने माइनस 4kx को यहाँ इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ ऊपर वाला नंबर भी x वेरिएबल में है और ये भी x वेरिएबल में है, दोनों को आपस में सॉल्व करना थोड़ा ईजी रहेगा। अब साइन चेंज करते हैं, माइनस बिकम्स प्लस, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस। ये साइन इसलिए चेंज होता है बिकॉज आप सब्ट्रैक्शन करने वाले हो। जब भी आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा तो जो नंबर आप नीचे लिखते हैं उसका साइन बदलना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल हो गया। 16x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर बचा 8x स्क्वायर, माइनस के एक्स स्क्वायर है ये, और ये है माइनस 25x और प्लस 4kx। इनको आपस में हम सॉल्व नहीं कर पा रहे तो सबने अलग अलग लिख दिया है, प्लस 10 को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ओके जी। अब देखते हैं, देखिए आप इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 8 माइनस के इंटू के एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। तो आप इसको हटाओ और ऐसे लिख दो, क्योंकि इसको सॉल्व करना ईजी रहेगा। क्यों ईजी रहेगा वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए मैं एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये नंबर मिल जाए? तो देखिए 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखा ईजी बन गया। 8 माइनस के से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। जो आप 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर को तो यही मिल जाएगा ना, तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। अब 8 माइनस के को 2x से मल्टीप्लाई करवाइए। अगर आपको ये टिपिकल लग रहा हो क्योंकि दो नंबर आ गए हैं तो आप रफ में आ जाओ। 8 माइनस के को मल्टीप्लाई कर लो माइनस 2x से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा माइनस 16x, फिर इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा प्लस 2kx। इस नंबर को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, माइनस 16x प्लस 2kx। ठीक है जी, चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं 8 माइनस के को k से। तो k ने 8 को किया, 8 के आ जाएगा, k ने माइनस के को किया तो माइनस के स्क्वायर आ जाएगा। 8k माइनस के स्क्वायर, 8k एंड माइनस, स्पेस कम है तो मैं नीचे लिख देता हूँ, 8k एंड माइनस के स्क्वायर, 8k एंड माइनस के स्क्वायर। अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज करते हैं। ये पूरी वैल्यू अब नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव बन जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव। ये दोनों कैंसिल हो गए।
-25x और +16x दोनों मिलकर बन जाएंगे -9x, +4kx -2kx ये मिलकर बन जाएंगे +2kx, +10 -8k +k²। ये आपस में सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो हम इसको ऐसे ही कॉपी कर लेंगे। -8k कॉपी कर लेते हैं, +k² कॉपी कर लेते हैं और ऊपर से 10 कॉपी कर लेते हैं, ऊपर से 10 कॉपी कर। ओके, थोड़ा स्क्रीन विजिबल नहीं है, मैं आपको पूरा लिखने के बाद में ज़रा स्क्रीन दिखा दूंगा अभी। k² और +10, ये देख लीजिए जो चीज़ें मैं बोल रहा था बची हुई हैं वो ये हैं। मैं ज़रा स्क्रीन को ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, क्लियर है ना? ओके, अब ये जो रिमाइंडर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा रिमाइंडर x + a के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि रिमाइंडर x + a बचता है, तो ये रिमाइंडर x + a के इक्वल होना चाहिए। तो ज़रा मैं स्क्रीन को दोबारा अपनी जगह पर लाता हूँ और जो भी रिमाइंडर आपको दिख रहा था, इस रिमाइंडर को मैं x + a के इक्वेट करूँगा, ठीक है। जो आपको स्क्रीन पर रिमाइंडर दिख रहा था वो ये दिख रहा था, -9x + 2kx -8k +k² +10। ये x + a के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बुक ने हमें बोला है, क्वेश्चन हमें बोला है कि रिमाइंडर x + a बचता है। हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये आया, और क्वेश्चन बोल रहा है कि रिमाइंडर ये आएगा, तो रिमाइंडर तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए ना। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ आप देखो, जहाँ जहाँ आपको x कॉमन मिल सकता है x कॉमन निकाल लो, तो इन दोनों टर्म्स में x कॉमन निकल सकता है। आप x कॉमन ले लोगे इन दोनों में, तो बचेगा -9 + 2k, क्लियर? ओके, ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, -8k एंड +k² एंड +10 इज इक्वल्स टू x + a। तो जब भी इस तरह से कोई वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, तो इसमें आपको करना यह है, आप यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, -9 + 2k है। तो जब ये दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, तब क्या होगा, x के कोएफिशिएंट्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोएफिशिएंट -9 + 2k है। तो इफ़ दीज टू वैल्यूज़ आर इक्वल, देन द कोएफिशिएंट ऑफ a विल ऑल्सो बी इक्वल। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है और यहाँ -9 + 2k। इनको इक्वेट करते हैं, 9k की वैल्यू आ जाएगी 1 + 9, 2k की वैल्यू आ जाएगी 1 + 9, तो k की वैल्यू हो जाएगी 9 + 1 10 और अपॉन 2, मतलब k की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, अब दूसरी बात यह है कि ये दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल थी, इसलिए कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट टर्म के इक्वल होंगे। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म a है और यहाँ कांस्टेंट टर्म -8k + k² + 10 होता है। कांस्टेंट टर्म हम उसे बोलते हैं जिन टर्म्स में वेरिएबल नहीं होता है। वेरिएबल यहाँ x यूज़ हो रहा था, जहाँ x ना हो वो कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है जी, आपको k की वैल्यू 5 मिल चुकी है, आप यहाँ 5 पुट कर दो, -8 × 5 + k का मतलब 5 मिल चुका है, तो 5² + 10 इज इक्वल्स टू a। 8 × 5 40 हो जाएगा, -40 हो जाएगा, +25 + 10 इज इक्वल्स टू a। आप इन्हें सॉल्व कर लो, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी और a की वैल्यू आपको मिल जाएगी -5। तो देखा, हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी। एक बार फिर क्वेश्चन ले आते हैं हम यहाँ पर। ये देखिए, हमारे पास ये पॉलिनोमियल थी, इसको हमें इससे डिवाइड करना था, हमने इसको इससे डिवाइड किया, रिमाइंडर x + a आना था। तो जब हमने डिवाइड किया ना, तो हमें रिमाइंडर ये मिला है जो आपको यहाँ मिल रहा है, ये रिमाइंडर है। अब क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि रिमाइंडर x + a आएगा, तो हमने इन दोनों रिमाइंडर्स को इक्वेट कर दिया, बिकॉज दोनों ही रिमाइंडर्स आए हैं। तो इक्वेट करने से सॉल्व करते करते वी गॉट x एज 5 एंड a एज -5। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस थे, ऑप्शनल एक्सरसाइज में थे, तो ये आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर नहीं करना होता है। जो भी आपने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस किए थे फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड में, वो सारे के सारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। ये आपकी मैथ को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या आपको हर वीडियो के लिंक में एक व्हाट्सएप नंबर मिलता है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं मुझे और बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है। आपने डाउट्स भी भेज सकते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी। आई होप यू आर एंजॉइंग क्लासेस। थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।